हमारी मुलाकात हो गई प्रधानमंत्री जी से और उसके बाद और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मुलाकात हो गई और सब लोगों से बातचीत हो गई। अपनी प्यारी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए एक बार फिर नीतीश कुमार ने पलटी मार दी है। एक बार फिर उन पर लालू को धोखा देने का आरोप लग रहा है। एक बार फिर उन्होंने सियासी खेल खेल दिया है। एक बार फिर वो एनडीए के साथ चले गए हैं। वो पहले भी एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन कल तक आरजेडी के साथ सत्ता की मलाई खाने वाले नीतीश कुमार राजनीतिक शराफत का रंग बहुत पहले से ही उतार चुके थे। लेकिन क्या आप सोच रहे होंगे कि जिस नीतीश कुमार के लिए बीजेपी ने अपने दरवाजे बंद कर दिए थे, तो अब नीतीश कुमार की एंट्री कैसे हो गई? जी हाँ, इन सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। मौजूदा वक्त में राजनीति में सबसे बड़ा चाणक्य अमित शाह नीतीश के खेला के लेखक हैं, जिनकी लिखी सियासी स्क्रिप्ट ने एक बार फिर विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया है। पीएम मोदी और बीजेपी के विरोध में बने इंडिया गठबंधन के सूत्रधार को अपने पाले में करके शाह ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। शाह ने नीतीश के कंधों पर बंदूक रखकर इंडिया गठबंधन पर ऐसा निशाना साधा कि इंडिया गठबंधन रफ्तार पकड़ने से पहले ही मंद पड़ गया। बीजेपी के खिलाफ बनने वाले गठबंधन के सूत्रधार ही जब पाला बदलकर बीजेपी के साथ हो जाएं, तो इंडिया गठबंधन के जरिए नीतीश कुमार जहां खुद पीएम कैंडिडेट बनने का सपना पाले थे, अब उसी को पलीता लगाकर मोदी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए काम करेंगे। साल 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए के साथ मिलकर लड़ेंगे। 2022 में नीतीश ने जब पाला बदला था, तब बीजेपी नीतीश कुमार के खिलाफ सख्त हो गई थी और उसकी रणनीति थी कि बिहार में अपनी ताकत बढ़ाकर अपने दम पर ही अपनी सरकार बनाई जाए। लेकिन बावजूद इसके नीतीश के साथ एक बार फिर जाने के पीछे की बड़ी वजह एक बड़ा सियासी संदेश देना भी है। मोदी के विरोध में बने गठबंधन के सूत्रधार, जिसकी पहली बैठक उन्हीं की अगुवाई में पटना में आयोजित की गई थी, उसी को अपने पाले में करके मोदी के राजनीतिक विरोधियों पर एक नैतिक जीत की तरह दिखाने की कोशिश की है। नीतीश के मुंह से निकली बातों को इंडिया गठबंधन के खिलाफ प्रचार का हथियार बनाया जाएगा, जिसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को आने वाले आम चुनाव में होगा। बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार ने पाला बदला है, उससे साल 2024 के लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर बीजेपी को चुनौती देने की विपक्ष की उम्मीदें लगभग धराशायी हो गई है। करीब 8 महीने पहले बिहार की राजधानी पटना में ही नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को जोर शोर से शुरू किया था। बीजेपी को मात देने वाले प्लान का खाका तैयार किया था और अब वो उसी से अलग हो गए हैं। जिस इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार ने शुरू किया था, आखिरकार उसी गठबंधन से नीतीश ने क्यों किनारा कर लिया? दरअसल इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में ममता और केजरीवाल ने मिलकर चेयरपर्सन के तौर पर मल्लिका अर्जुन का नाम सामने रखा, लेकिन लालू प्रसाद की तरफ से नीतीश कुमार का नाम प्रस्तावित नहीं किया गया। कहा जाता है कि नीतीश इस बैठक के बाद खासे नाराज हुए थे और यही वजह थी कि नीतीश इंडिया गठबंधन से किनारा करना चाहते थे और जैसे ही बीजेपी को इसकी भनक लगी, या जो कहें कि अमित शाह तक ये बात पहुंची, तो असल खेला हो गया। तो ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।